नमस्ते साथियों, द राष्ट्र प्रथम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में गई, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा और मैं आप ही लोगों के लिए बिहार गई थी क्योंकि मैं लगातार वीडियोस बना रही थी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स पे आकर के रुक रही है। तो मेरा दिल किया चलो मैं बिहार चलती हूँ। बिहार से मेरी वापसी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों फिर से मैं अगले महीने बिहार आऊँगी और छठ आप सबके साथ मनाऊँगी। मैं उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ छठ नहीं होती, लेकिन मैं आपके लिए आऊंगी और वो छठ की जो एक रौनक है वो आपके बीच देखना चाहूंगी। दोस्तों, छठ में हर आदमी अपने घर आने की कोशिश करता है और जो लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं वो साल भर इंतजार करते हैं कि नहीं छठ तो हम मनाने जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूं, जो बिहार का चुनाव है वो दो बातों पर टिक रहा था फिलहाल। तो पलायन को कैसे रोक दिया जाए, दूसरा जाति से कैसे लोगों को बाहर लेकर के आया जाए। सही कह रही हूं ना? दो बातों पर फोकस हो रहा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है, अब यहाँ एक तीसरी बात यहां शुरू हो चुकी है जिसके बारे में तो शायद मैं भी नहीं सोच रही थी, आप भी नहीं सोच रहे होंगे, कोई भी नहीं सोच रहा होगा, और वो है शंकराचार्य की एंट्री। अब ये शंकराचार्य की एंट्री क्यों हुई है? अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि मैं गौ संकल्प यात्रा निकालूंगा, क्योंकि पार्टी कोई भी हो लेकिन उसने गौ माता के लिए नहीं सोचा। जो आज से तकरीबन 10 साल पहले 60 लाख देसी गाय थी बिहार में, वो आज घट करके 10-20 हजार रह गई हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या पलायन इससे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या धर्म की उस राजनीति को करना जरूरी है? और शंकराचार्य जी, मैं तो आपसे पूछूंगी, आप तो इतने बड़े पद पर हैं, आपकी एक गरिमा है, आपको लोग समझते हैं, आप तो सरकारों से भी बात करते हैं, आप अंबानी के अडानी के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, तो फिर क्या वहां से एक अभियान की शुरुआत नहीं हो सकती थी? 225 सीटों पर उम्मीदवारों को लड़ाने की बात आपके मुंह से क्या शोभनीय है? क्योंकि आप समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आप समाज में एक अच्छाई का काम करते हैं, लेकिन क्या वो राजनीति के जरिए, बिहार की इस चुनावों के जरिए इस बार पूरा होने जा रहा है? क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो जाने आपको लेकर के क्या क्या कह दिया है। जरा दोनों की बातें पहले सुना देते हैं। संसार के लोग कह रहा है तो शंकराचार्य को पता नहीं है। दूसरी बात, भारत आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से 5वां पायदान पर था, अब चला आया 4था पायदान पर। हम 27 या 28 में 3रा पायदान पर आ जाएंगे, ये शंकराचार्य जी को नहीं सोचता है। तीसरी बात, चंद्रमा का दक्षिणी छोर पर कोई नहीं गया था, भारत का वैज्ञानिक चला गया है, ये नहीं सोचता है उनको। तो हर दृष्टिकोण से हम नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भारत आगे सशक्त है, बढ़ रहा है, और आज संसार में अगुआ राष्ट्र के रूप में, अगुआ नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चिन्हित हो रहे हैं। ये शंकराचार्य को शायद पता नहीं है, तो अपना जो समझ है उसमें उनको सुधार कर लेना चाहिए। तेजस्वी यादव वोट यात्रा के बाद अब 16 सितंबर से जो है बिहार बचाओ अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। दोस्तों आपने सुना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिवाली और छठ तक रुक जाइए और पलायन रुक जाएगा। मैंने भी उनसे यही सवाल किया था जब मैं उनसे मिली थी, बातचीत मैंने जब उनसे की थी। तो मैं ये पूछ रही हूँ प्रशांत जी आपसे, बड़ा जेन्युइन सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्या आपके पास बिहार में 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं अभी मौजूदा स्थिति में? नहीं है। तो मुझे लगता है लोगों को उस तरह के सपने नहीं दिखाए जाने चाहिए जिसको पूरा करने में आपको ही कम से कम 5-6 साल का वक्त लग जाएगा। हो सकता है अगले चुनावों तक पलायन पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन दोस्तों उसके लिए कहते हैं ना इंस्टेंट नूडल, पलायन रोकने का कोई इंस्टेंट नूडल वाला फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि एक किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते होंगे? 100, 200, 300, 1000, 2000। किसी एक फैक्ट्री में 50,000 आदमी तो काम नहीं करता होगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करने की जरूरत है, उतनी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, उस तरीके का प्रोडक्शन होना चाहिए, तब जाकर के उतनी जरूरत होगी। देखिए जरूरत के मुताबिक ही तो काम होता है। लेकिन यहां जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं, वो सपने बहुत बड़े हैं। उनको पूरा करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मुझे कहीं नजर नहीं आया बिहार में। दूसरा एक बात मैं और आज आपसे करना चाहती हूं, दोस्तों आप लोगों का फायदा उठाया जा रहा है और आप खुद अपना फायदा उठवा रहे हैं। बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप एक क्रांति नहीं करेंगे।
और ये कहने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है कि ना पलायन रुकेगा, ना बिहार जाति से बाहर आएगा। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कैसी हैं भाई ये, हमारी समस्याओं का के ऊपर इस तरह की बात। मुझे दोस्तों ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा और ये बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जितने लोगों से बात कर रही थी वो कहते थे हाँ भाई जाति तो होता है, और हमें तो भाई लालू जी अच्छे लगते हैं, हमें तेजस्वी अच्छे लगते, कुछ को नीतीश जी अच्छे लग रहे थे। क्या होता है इसमें, हम देख लेते हैं जाति के नाम पर। कुछ लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन मनी मन जाति वाला खेल चल रहा था। तो आप लोग खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपका तो फायदा सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगी ही उठाएंगी, और क्यों ना उठाएं आपका फायदा, क्योंकि आपने तो थाली में परोस करके दोस्तों खाना दे दिया है जाति का, कि भाई ये मेरी थाली है, मैं इस जाति का हूं, आओ और खा लो। अब आपने ही जब थाली परोस करके दे दिया है, तो सामने वाला इतना तो महान है नहीं कि वो साइड कर दे उस थाली को और कहे नहीं तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें सोचना है अपने बच्चों के लिए और अपने बिहार के विकास के लिए। ऐसा तो देखिए कोई इतनी महान पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, और अपने देश में कोई इतने महान नेता भी नहीं है जो अपने स्वार्थ से अलग आपके हित के लिए सोच ले। देखिए यहाँ सिर्फ एक गेम चल रहा है स्वार्थ का, कौन किसका कितना वोट काट ले। अगर वोट कटता है तो किसको सीधे सीधे फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की ओर से की गई है। क्षमा प्रार्थी हूँ शंकराचार्य जी, आपका सम्मान है, लेकिन मुझे कहने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एंट्री ही चुनावों में आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, 225 जो हमारे लोग हैं वो निर्दलीय उतरेंगे। तो मैं पूछ रही हूँ ना, निर्दलीय उतर के करेंगे क्या? अगर ये निर्दलीय उतरेंगे तो जाके कहां बैठेंगे? विधानसभा में ही तो बैठेंगे। और विधानसभा में कौन से मुद्दों को उठाएंगे? सिर्फ मान लूं मैं कि ये गौ रक्षा के मुद्दों को उठाएंगे, और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो फिर वोट कटेंगे। और अगर वोट कटते हैं तो इसका फायदा सीधे सीधे किसको मिलेगा? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहते हैं कि वाई फैक्टर नहीं है, वाई एम फैक्टर है। एम की बात क्यों की जा रही है, मैं तो ये पूछ रही हूं, क्योंकि मैंने बहुत मुसलमानों से भी बात की, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो वोट बैंक की तरह समझा जाता है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो फिर वो फायदा कैसे मिलेगा, सवाल मैं ये पूछ रही हूं। क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जो राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इस बार जो ये प्रयोगशाला है ये अजीब गरीब सहयोग भी बना रही है। और वो सहयोग सिर्फ इसलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने मौका दे दिया है। जो मेरे जितने बिहार के दर्शक हैं, बिहार के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, आप लोग क्या खुद को मजबूत नहीं समझते हैं? क्या आपने मान लिया है कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो आपके बच्चे भी करेंगे, वो उनके बच्चे भी करेंगे, कभी कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो फिर बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये आपने मान लिया है, आपने मान लिया है, ये इसीलिए कुछ नहीं बदल रहा है। आप जिस दिन ठान लेंगे ना कि नहीं ये बदल देना है, बदल देंगे। तभी तो मैं सोच रही हूँ इतने लोग अचानक से एंट्री कट कैसे लेते हैं। जनसुराज अपना एक अलग बांसुरी बजा रहा है, अपने अलग सुरों में वो झूम रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को स्ट्रांगली एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है कि बिहार में अगर कोई नाम है तो जनसुराज है, प्रशांत किशोर है। ऐसे शोर है, फूल बरसाए जा रहे हैं, लोग गले लग रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज है, नेताओं को लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान अगर मैं इसी शब्द को देख लूं ना, हाँ, तो ना मुझे इसके आगे पीछे आगे का कोई रोड मैप नजर आता है, ना ही इसके पीछे का कोई रोड मैप नजर आता है। और कहते हैं, मैं ये बातें इसलिए कह रही हूं, बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं कैसे ही दावा कर सकती हूँ। मैं कितनी जगह ही घूमी हूं बिहार में, मैं जितनी जगह भी बिहार में घूमी हूं वहां सिर्फ एक ही पिक्चर नजर आती है, विकास हुआ नहीं है। 40 सालों से लोग मुझे बता रहे हैं गांव में बारिश का पानी आता है, 4 बार घर बदल चुके हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इसके पहले जो दावे किए जा रहे थे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, कई जगह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हुई है लेकिन पुल ढह गए। तो भाई इतना खराब क्वालिटी का आपने सामान क्यों लगाया था? दूसरा ये, क्योंकि अगर आपने खराब क्वालिटी का सामान लगाया है तो आप भी जानते हैं कि फिर ये ढहेगा, फिर हमें पैसे मिलेंगे, फिर एक टेंडर पास होगा। ये पूरा का पूरा एक चेन है और ये चेन चलती रहेगी जब तक बिहार की जनता नहीं उठ खड़ी होगी। क्योंकि इस बार का ये जो चुनाव है ना दोस्तों, ये आपके भविष्य का चुनाव है। मुझे ऐसा लगता है आप क्या सोचते हैं, आप कैसे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं या ऐसे ही गर्त में बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए मैं बिहार की नहीं हूं, मेरा कोई बिहार में वोट भी नहीं है, वोट आप सबका है। वोट जब आप देने जाएंगे तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप करेंगे क्या। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सरकार के खिलाफ एक नाराजगी है, महिलाओं में भी नाराजगी है, युवाओं में भी नाराजगी है। लेकिन नाराजगी से क्या होगा?
नाराजगी से घर तो चल नहीं जाएगा, नाराजगी से आपको नौकरी तो मिल नहीं जाएगी, नाराजगी से बेटी का ब्याह तो हो नहीं जाएगा, बच्चे की स्कूल की फीस चली तो जाएगी नहीं, फिर क्या होगा? आपको खुद अपने बारे में सोचना होगा। ये जितने लोग भी हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ ये सोच रही हैं कि हम सत्ता में कैसे आ जाएं, हम मुख्यमंत्री कैसे बन जाएं। ये मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ही, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री होगा वो क्या आपकी मुख्य समस्याओं पर कुछ कर पाएगा? नहीं करेगा। मैं कह रही हूं, लिख लीजिए दोस्तों, और बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये होने वाला है। बिहार बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग बदलने की बात कर रहे हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग रोड मैप नहीं है। अगर आप 5, 6 या 10 सीटें जीत भी लेते हैं, जनसुराज की बात मैं कर रही हूं, 20 सीटें भी जीत लेते हैं, तो आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आना पड़ेगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आते हैं तो फिर आपको उनके रोड मैप के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ में कम है तो जो लोग मेजॉरिटी में होंगे उनको ही बात आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है? और जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, जो महागठबंधन करके सरकारें चला रहे हैं, उन्हें दोनों पार्टीज को अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। तो फिर बिहार के लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा? क्वेश्चन ये है। बिहार के लोगों का इंटरेस्ट तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इस बात को कह दें कि उन्हें कमजोर ना समझा जाए, उन्हें वोट बैंक के उस बॉक्स में ना रखा जाए। उनकी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का। अगर आप में ये दम है तभी बिहार बदलेगा, वरना बिहार नहीं बदल सकता। बिहार के अंदर जड़ों में दीमक लग चुकी है, और वो दीमक तभी निकल पाएगी जब जड़ें काटी जाएंगी। जड़ें काटने का काम कौन करेगा? आम जनता करेगी, क्योंकि आपके सपनों की तो जड़ें कट चुकी हैं। आपका जो बच्चा है वो रोजगार उसको मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी अपने घर में चला रहे हैं, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, वो भी आगे जाकर के राजनीतिक तौर पर स्ट्रांग होंगे ही होंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए ना खुद खुद के लिए आवाज उठाइए। वो राइट आपके पास है, किसको चुनना है, कैसे चुनना है, त्रिशंकु विधानसभा बनानी है, नहीं बनानी है, लेकिन एक स्टैंड लीजिए। अगर लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर बॉयकॉट कर दीजिए। नोटा का ऑप्शन तो है ही आपके पास, उसको दबाने में आपको क्यों डर लगता है? क्योंकि जब आप जो भी बटन दबाएंगे उसके बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि इलेक्शन की पूरी प्राइवेसी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अब उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बिहार को देखकर आई हूं, मुझे बहुत तकलीफ भी हुई कि लोग कम से कम खुद के लिए सोचे ना। अगर आप अपने परिवार के लिए सोचेंगे, आप अपने परिवार के सम्मान के लिए सोचेंगे, तभी तो कोई दूसरा भी आपके सम्मान के लिए सोचेगा। आप खुद ही कह देंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। ऐसी ही कोशिशें चल रही हैं दोस्तों। मैं बता रही हूं, बिहार में हिंदू मुस्लिम क्लियर हो रहा है। एक पार्टी जो मुस्लिमों को 40 सीट देने की बात कर रही है, दूसरी ओर हमारे शंकराचार्य जी है, वो कह रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पर हम एक रैली करेंगे। इसकी जरूरत क्या है? वैसे गौ रक्षा की जरूरत है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं ऐसे, उनको मजबूत करिए ना। स्लॉटर हाउस को बंद करा दीजिए, अपने आप गौ रक्षा शुरू हो जाएगी। हिम्मत है तो एक्शन लीजिए, स्लॉटर हाउस को बंद कराइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, तभी कुछ हो पाएगा। सिर्फ यात्रा निकाल देने भर से अगर बदलाव हो जाते तो हमारे देश में जाने कितनी यात्राएं निकल चुकी हैं। क्या बदलाव हुआ? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, अब एक नई यात्रा तेजस्वी जी भी निकाल रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको अपने लिए उठ खड़ा होना होगा, सोचना होगा। बिहार को जेपी वाली क्रांति की जरूरत है। अगर जेपी वाली क्रांति की आपके अंदर एक जुनून है तो सोच लीजिए कि बिहार देश में नंबर 1 स्टेट बन सकता है। बिहार में ब्रेन है, बिहार में आइडिया है, बिहार में सब कुछ है, मगर एग्जीक्यूशन की कमी है ना दोस्तों? तो अब आपको क्या लगता है, ये एग्जीक्यूशन क्या आप लोग कर पाएंगे? अगर लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूं ही मेरा साथ निभाते रहिए। फिर से जल्द आऊंगी बिहार, अगले महीने फिर करूंगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक जो वीडियोस बना रही हूं उसमें मुझे अपना प्यार और अपनी राय जरूर देते रहिए, ताकि आगे के लिए एक मार्गदर्शन मेरे लिए मिलता रहे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद।